हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू कुमार और आज आप लोग को यानी कि हम यहाँ पर जो है कल आपका सेंटअप एग्जाम जो है बिहार बोर्ड में अभी सेंटअप एग्जाम चल रहा है। इसमें हम आपको मैथ के टोटल लगभग जितना क्वेश्चन आने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं और कल आपका यानी कि सेंटअप में मैथ का एग्जाम होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे और आप बारीकी से ध्यान से देखेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत सारे सवाल जो है कि उस यानी कि पेपर में लड़ने का चांस रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम कराएंगे। लिखा हुआ है आपका यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसमें देखिए देखना है कि किसका दशमलव प्रसार यानी कि शांत है। तो दशमलव प्रसार अगर शांत की बात करें तो शांत का मतलब क्या होता है कि आपको अंश और हर को देखना। अंश और हर को देख रहे हैं, यहाँ पर सब में लिखा हुआ है। तो जिसके हर को तोड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 या 5 या 2 या 5 दोनों आता हो, यानी कि हम हर को तोड़ेंगे और हर को तोड़ने के बाद 2 आए या 5 आए या फिर दोनों आए तब वो शांत कहलाएगा। तो आप सोचिएगा सर 700 है तो 700 को तोड़िएगा तो यहाँ पर तो 7 एबे करेगा। 7 गुना 10 गुना 10 करिएगा, फिर 10 को तोड़िएगा आप 2 गुना 5, फिर इसको भी तोड़िएगा 2 गुना 5। तो देखिए 2 5 है लेकिन 7 आ गया, इसलिए हमारा ये शांत नहीं होगा। उसके बाद इसको भी तोड़िएगा तो 7 और 3 आएगा, 7 या 21, ये भी शांत नहीं होगा। इसमें भी शांत है, इसमें भी 7 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत नहीं होगा। यहाँ पर जो है क्या करना था, यहाँ 5 होगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे तब हमारा ये क्या है, शांत वाला ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर में कह रहा है 0.375 के पी बटे क्यू के रूप में क्यू का रूप क्या होगा। तो इसको हम लोग दशमलव उड़ा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 1000 हो जाएगा। और जब 1000 को तोड़ेंगे तो किस रूप में टूटेगा, यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो 1000 को आप तोड़िएगा तो इसको लिखिएगा 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना कितना 8, सब में 8 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि 5 के पावर 3 को देख लेते हैं तो होता है कि नहीं। 5 के पावर 3 का मान कितना हो जाता है, 125। 125 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 के 0 और 92 96 और 4 कितना हो गया 100, अर्थात 1000 हो गया। तो 3 गो 2 और 3 गो 5 वाला ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, तो 3 गो 2 और 3 गो 5, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, बाद बाकी कोई मैच नहीं किया। अब यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं, ये हमारा परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आपको ऐसे ही पता चल जाना चाहिए। या तो आप इसे तोड़ कर देखिए, 6 और 125 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, देखिए 6 अब प्लस यहाँ पर 125 का कितना हो जाएगा, 5√5, क्योंकि 25 पचे 25 से 25 का वर्गमूल 5 हो गया, माइनस का 3 4, यहाँ पर देखिए माइनस का 3 अब माइनस का √5 माइनस प्लस का 1 माइनस का 4√5। अब यहाँ पर आपको देखना है 4√5 है, एगो √5, तो 5√5 से कट गया, 6 में से 3 जाएगा 3, 3 1 4, तो हमारा 4 हो गया, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तब ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या। √10 गुना √15 जो होता है ये कौन सी संख्या, √10 गुना √15 150, 150 को तो वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 5 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, यदि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है, तो ए बी सी का एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम इतना दिया हुआ तब करा एन का मान क्या होना चाहिए, यानी कि इस पर जो है 5 के पावर, आपको इसमें ये देखना है कि ए का मान देले है, बी का मान देले है, सी का मान भी दिया हुआ है, तब इसमें देखिए एलसीएम क्या बन रहा है। तो इसमें एलसीएम देखेंगे, जो एलसीएम तो यहाँ पर जो मिलने वाला वो भी होगा, जो नहीं मिलने वाला वो भी होगा, तो यहाँ 2 के पावर 3 हो जाएगा और ये भी 3 भी होगा,
अब अगर बाद ये 2 के पावर इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ c का मान कितना है 3 के पावर n और कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 के पावर 3 दो और 3 और 2 गुना 3 और यहाँ पर 3 के पावर कितना लिखा हुआ है n, तो 3 के पावर n गुना कितना हो जाएगा 5, उधर भी 2 3 5 है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 3 और 3 के पावर n प्लस 1 और गुना कितना 5, तो इसका पावर से उसका पावर मिलाएंगे तो n प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो n बराबर 2 में से एक ज्ञात कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। n प्लस 1 बराबर 2 और उधर जाके घट जाएगा तो n का मान 1 हो गया। फिर हम लोग चलेंगे 6 नंबर की ओर। p तथा q एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का मोसो क्या होना चाहिए, तो p तथा q एक अभाज्य संख्या है, यानी कि p और q जो है अभाज्य संख्या है और यहाँ दिया हुआ है कि इसका मोसो क्या होगा, तो जो दोनों में कॉमन होगा मोसो होगा, तो एकरा में पी स्क्वायर और q कॉमन है तो पी स्क्वायर q, ऑप्शन नंबर बी। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, तो 192 को आप तोड़ लीजिए, 192 को तोड़ेंगे तो कितना बार में कटेगा 2 नमा 18 2 छक 12 96, फिर 2 से कितना 48, फिर 2 से कितना 24, फिर 2 से कितना 12, फिर 2 से कितना 6, फिर 2 से कितना 3, अर्थात के गो हो गया 2, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल हमारा 6 गो 2 आया, तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा 6। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना होगा, इसी तरह से हम इसको भी तोड़ने का काम करेंगे। 234 में यहाँ पर जो है तोड़िए, तो इसको यानी कि 234 के यानी कि 3 का घात कितना होगा, ये गड़बड़ दिया हुआ है, 243 यहाँ पर होगा। ठीक है, 243 को तोड़ना है, तो 243 को तोड़िएगा तो 3 से लगाएगा, 3 8 24 3 एकम 3, और बाद 3 से कितना बार में 27, फिर यहाँ से 3 से कितना बार में 9, फिर 3 से कितना बार में 3, अब नहीं होगा 1 2 3 4 5, अर्थात ऑप्शन नंबर कहीं है 5, कहीं नहीं 5 है, ऑप्शन नंबर कहीं नहीं है। 234 को अगर तोड़ेंगे तो 234 अगर लिखल है तो इसको भी तोड़ेंगे तो इसमें 3 आना चाहिए, तो 2 से लगेगा पहले, तो 2 एकम 2 और यहाँ कितना हो जाएगा, 134 के आधा हो गया, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 7 14 117। अब यहाँ से 7 1 8 1 9 3 से लगाइए, 3 से लगेगा तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 3 3 9 और 3 नंबर 27, फिर 3 से लगेगा 3 3 39 13। चलिए वहां पर 234 को ही तोड़ेंगे, 234 ही सही है, तो 2 गो आ रहा है 2, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो गया सी हो गया, यानी यहाँ पर जो हमारा होगा 234 ही रहेगा। ठीक है, 200 कितना रहेगा 34 ही रहेगा, तो के गो आया 2 गो आया, 2 हो गया ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए 156 को तोड़ेंगे तब पता चलेगा x और y का मान यहाँ पर कितना है। 156 को तोड़ेंगे, 156 का यहाँ पर गुणनखंड निकाल रहे हैं, 156 का गुणनखंड, एक सौ छप्पन का यहाँ पर अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो 156 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 2 सती 14 और यहाँ पर 2 8 16, फिर 2 से हो जाएगा कितना 39, फिर 3 से कितना हो गया 13, अब नहीं लगेगा, तो 2 के पावर x लिखल है, यानी 2 आया 2 गो तो हो गया 2 प्लस x का मान 2 होगा, 3 आया के गो एगो तो प्लस 1, 13 आया के गो एगो तो प्लस कितना 1, अब 2 1 3 1 4, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा, करा निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, अर्थात हम लोग अब 10 नंबर से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अपरिमेय यानी परिमेय संख्या, तो 36 और 64 100, 100 का वर्गमूल 10, तो यही तो हो गया, बाद बाकी कोनो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। बहुपद रत्ना का घात कितना होगा, तो अधिकतम घात 5 और 2 कितना 7, ऑप्शन नंबर बी। बहुपद रत्ना का घात कितना है, तो देखिए 2, ऑप्शन नंबर बी। बहुपद रत्ना के शून्यक निकालिएगा प्लस माइनस रूट 13, प्लस माइनस रूट 13,
ऑप्शन नंबर सी, यदि बहुपद इतना के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का मान जानते होंगे ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर -3/1 और 4 कितना हो गया? 12। ऑप्शन नंबर बी -12 हो गया। 15, यदि बहुपद इतना के शून्यंकों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान क्या होना चाहिए? तो ए का मान निकालेंगे, शून्यंकों का गुणनफल का दिया है तो शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो सी का मान 2a, ए का मान 1 और इसका दिया हुआ 8, 2 चौका 8, ए का मान कितना हो गया हमारे पास? 4। ए का मान कितना? 4। ऑप्शन नंबर ए। 16, निम्नलिखित में से कौन द्विघातीय बहुपद है जिसके लिए शून्यंक दिया हुआ है? तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 5n होगा, 5x अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 0। तो यही हमारा ऑप्शन हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। फिर 17 नंबर, यदि बहुपद इतना हो तो g1 का -1 का मान कितना होगा? -1 रखिएगा तो 3 होगा, यहाँ 7 होगा, 7 3 10 और 10 2 कितना हो गया? 12। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? बी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? बी। और बाद 18 नंबर का देखिए, करा शून्यंक यानी कि जो शून्यंक एक्स स्क्वायर माइनस 16 तो उसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल प्लस माइनस 4, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 4 होगा, प्लस माइनस 4 कहाँ है? प्लस माइनस 4 देखिए ऑप्शन नंबर ए। बहुपद इतना का शून्यंक, इसको काटिएगा तो यहाँ से हल निकालेंगे 5/2, 5 दूना 10 और 5 5 25। 20 नंबर का ये दिया हुआ है, तब करा कि समीकरण का यानी कि इतना हो तो x और y का मान कितना होगा? तो हम समीकरण के जो मान दिया हुआ है डायरेक्ट उसमें रखने का काम करेंगे। तो x का मान 4 रखिए, 4 तिया 12, y का मान 0 रखेंगे तो चलिए 12 आ गया। इसको देख रहे सेटिस्फाई करता है कि नहीं? 4 चौक 16 आई 5। अब कायल हम विलोपन विधि से निकालने जाएंगे चाहे प्रतिस्थापन विधि से, डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया। क्या किस मान के लिए समीकरण इतना का अनंत हल है? तो अनंत हल है मतलब अनंत हल है मतलब यहाँ पर क्या होगा? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 और यहाँ यानी कि 2x वाला तो नहीं है, तो x वाला जब नहीं रहेगा तो यहाँ क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। x वाला नहीं रहेगा तो क्या करना है? 0 कर देना है। तो हो जाएगा क्या चीज? 0 अब बटे यहाँ x का मान 2 अब बराबर, अब यहाँ पर देखिए तो x का मान 5 है। x का मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, ठीक है। x का मान है 5, तो यहाँ हम कितना लिखेंगे? 5। ये वाला 5 लिख दिए। y के गुणज 2, y के गुणज k, अरे यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 3 अब बटे कितना? 15, ठीक है। अब यहाँ से 0 हो गया, यहाँ भी आप काट दीजिए। 15 2 से यानी कि नहीं कटेगा, 15 दूना 3, 3 5 15, 5 दूना कितना? 10, के का मान कितना हो गया? 5 हो गया। के का मान कितना हो गया? 5। 5 तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं है। तो के मान के लिए अनंत हल, अनंत हल का मतलब तो ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ x का समीकरण ही नहीं दिया हुआ है, x वाला गायब है ना? x का मान ही वहां पर गायब है। अगर हम डायरेक्ट अगर निकालना चाहेंगे तो के का मान यानी कि निकल सकता है कि 2y का मान 3 कितना दिया हुआ है? 3/2, तो 3/2 इंटू हो जाएगा के, फिर भी यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। तो छोड़िए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंशन है, यहाँ पर मान नहीं दिया हुआ जिसके कारण। 22 नंबर का देखते हैं, यदि सरल रेखा 4x प्लस पी वाई बराबर 16 और 2x प्लस 9y बराबर समांतर हो, समांतर का मतलब अगुआ वाला बराबर पिछुआ वाला नहीं होगा बराबर, तो 4 यानी कोई हल नहीं, तो 4 अब बटे 2 अब p/9, तो 2 दूना 4 और 9 दूना कितना? 18, अर्थात p का मान कितना हो गया? 18। ऑप्शन नंबर सी। तो समीकरण इतना का आलेख किस प्रकार सरल रेखाएं होगी? तो देखते हैं हम लोग यानी कि देखते हैं कि कौन सा हल है, तो उसके अनुसार ग्राफ का पता चलता है, ठीक है। जैसे देखिए इसको 2/4 करिएगा, 2/4 और यहाँ 3/6 और यहाँ 4/12, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 4 तिया 12। आगे वाला मिल गया, अब पीछे वाला नहीं मिल रहा है। तो आगे वाला मिलता है तो अद्वितीय हल होता है, और अद्वितीय हल का जब ग्राफ खींचते हैं
तो प्रतिच्छेदी सरल रेखा होता है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसा होगा? तो ये तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो यानी कि जब x बराबर y हो गया, x बराबर क्या हो गया? y, तो जब इसका ग्राफ आप खींचिएगा तो जो x का मान रखिएगा वही y का मान होगा। जैसे मान के चलिए x के मान 3 है और y का मान भी 3 है, तो यहाँ लीजिएगा 4 है, तो ये कहाँ से जाएगी? मूल बिंदु से। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? सी। 25 रैखिक समीकरण युग में इतना और इतना का बताइए कौन सा हल होगा? तो यहाँ पर 2 बटे करिएगा 4, 2 बटे 4 और ओकर बाद फिर -3 बटे -6 और यहाँ फिर कितना हो जाएगा? 8 बटे 9, अर्थात 2 दूना 4, 3 दूना 6। आगे वाला मिल रहा है, आगे वाला मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संगत हल। और संगत हल बोलते हैं कोई हल नहीं को, आश्रित हल बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल को बोलते हैं। कितना टाइम हुआ?